पीएसए ऑक्सीजन प्लांट फिजिकल सेपरेशन पर आधारित है, जो वायुमंडल से एयर को लेकर के उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहा है और हमको ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में करीब 78% नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है और 1% अन्य गैस है। वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले एयर को कंप्रेस करना पड़ता है। एयर कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर इस प्लांट में दो पीएसए प्लांट लगे हैं, दो अलग अलग पीएसए प्लांट हैं। इधर की ओर में हम लोग देख रहे हैं एक पीएसए प्लांट है, तो उधर की ओर एक सेपरेट यूनिट, एक पूरा अलग ही यूनिट है जिसको पैरेलल में चलाया गया है, जिससे अधिक मात्रा में हमको ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये दो हमारा कंप्रेसर, ये दोनों कंप्रेसर पैरेलल में लगा हुआ है, मतलब ये दोनों हवा से ऑक्सीजन को ले रहा है और रोटरी स्क्रू कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है, जिसके मदद से कंप्रेस कर रहा है हवा को। और फिर जो ब्लू कलर में वहाँ टैंक दिख रहा है उसको एयर रिसीवर टैंक कहेंगे, उस एयर रिसीवर टैंक में कंप्रेस्ड एयर को भेज रहा है। अब हमको जो यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है, ये कंप्रेसर बहुत हद तक वैसा ही है जैसा हम कहीं टायर पंचर वगैरह बनाता है वहाँ देखते हैं, वैसा ही कंप्रेसर है। लेकिन उस कंप्रेसर में और इस कंप्रेसर में एक अंतर ये है कि जब हमको टायर में हवा भरना हो तो हमको बैक्टीरिया के बारे में नहीं सोचना है, हमको उसमें धूल कण इत्यादि के बारे में बहुत नहीं सोचना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये मेडिकल ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन ऐसा ऑक्सीजन होना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी धूलकण ना हो, क्योंकि मरीज को दिया जाना है और मरीज को ऑक्सीजन तब देने की आवश्यकता पड़ती है जब उसके पास पहले ही से ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, उसका फेफड़ा इतना काम नहीं कर पा रहा है कि ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके, तो उसको ऑक्सीजन देना है। इसलिए अब हमको क्या करना होगा कि जो वातावरण से आ रहा है कंप्रेस्ड एयर, उसमें बहुत धूलकण है, बहुत नमी है, बैक्टीरिया भी है, इन सबको रिमूव करना होगा। इसलिए यहाँ पर जो कंप्रेसर दिया गया है, ये विशेष प्रकार का कंप्रेसर है जिसको ऑयल फ्री कंप्रेसर कहा जाता है। ऑयल फ्री इसलिए कहते हैं कि इसके जो कंप्रेसर का जो मैकेनिज्म है उसमें बहुत अधिक ऑयल नहीं होता, बहुत थोड़ा मात्रा में ऑयल होता है। अब ये कंप्रेसर का जो टाइप है स्क्रू कंप्रेसर है, जिसमें दो स्क्रू मेसिंग करते हुए चलते हैं गियर की तरह और एयर को कंप्रेस करते हैं। ये कंप्रेस्ड एयर हमको प्राप्त हो रहा है। इधर में हमारा पाइप है, इस जगह से ये जहाँ आप आउटलेट देख रहे हैं, इस आउटलेट से हमको कंप्रेस्ड एयर प्राप्त हुआ। कंप्रेसर के अंदर में भी डस्ट पार्टिकल वगैरह निकालने के लिए फिल्टर लगे होते हैं, उतना फिल्टर करने के बाद कंप्रेस्ड एयर हमको यहाँ प्राप्त हुआ। अब ये कंप्रेस्ड एयर वो चला गया हमारा एयर रिसीवर टैंक। दो कंप्रेसर इसलिए रखते हैं कि ये कंप्रेसर लगातार चलता रहे। जब लगातार कंप्रेसर चलेगा तो गर्म होगा, खराब होगा, तो दो कंप्रेसर रख के क्या करते हैं, एक निश्चित समय अवधि के बाद में उस कंप्रेसर को बंद कर देते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। जब तक ये फंक्शन करेगा तब तक वो ठंडा होगा, तो बारी बारी से काम करेगा। अब ये कंप्रेसर भी वही काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, सेम फंक्शन है, स्क्रू कंप्रेसर है। जब कंप्रेसर ए काम कर रहा हो तो पाइप के माध्यम से हमारा इस एयर रिसीवर टैंक, ब्लू टैंक जो है इसमें चला रहा है। जब कंप्रेसर ए को बंद करना पड़ेगा तो कंप्रेसर बी ऑन हो जाएगा, इसको ऑन किया जाएगा और तब फिर जैसा वैसा आउटलेट था ठीक वैसे ही यहाँ भी आउटलेट है। ये आउटलेट से आकर के हमारा ये आउटलेट यहाँ वाल्व दिया हुआ है और हम देख सकते हैं कि पीछे वाले कंप्रेसर से ये कंप्रेसर ए का पाइप है, ये हमारा कंप्रेसर बी का पाइप है। तो कंप्रेसर बी के लिए यहाँ पर एक वाल्व दिया हुआ है। अब ये दोनों जो है एयर वो हमारा इस टैंक में, एयर रिसीवर टैंक में है। टैंक में एयर का प्रेशर देखने के लिए यहाँ प्रेशर गेज दिया हुआ है, जो एक वाल्व के साथ लगा हुआ है। इस वाल्व को इंस्ट्रूमेंट वाल्व या आइसोलेशन वाल्व कहते हैं। ऑन करेंगे तब यहाँ प्रेशर हमको मिलेगा। टैंक में जो कंप्रेस्ड एयर आ रहा था तो वातावरण में जो हवा है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ और नमी भी है। उन नमी को निकालने के लिए वो नमी इस टैंक में भी बैठ जाते हैं। इस टैंक में जो सेडिमेंट जमा हो रहा है, जो पानी जमा हो रहा है, उसको निकालने के लिए इस जगह पर एक ड्रेन वाल्व दिया हुआ है। ये सोलेनॉइड प्रकार का ड्रेन वाल्व है, जिससे इसमें इलेक्ट्रिक करंट देने पर ये ऑन हो जाएगा और जो भी इसमें नमी होगा वो इस पाइप के माध्यम से वो आउटपुट ड्रेन में निकल करके बाहर गिर जाएगा। अब इस टैंक में हमारा कंप्रेस्ड एयर है। ये कंप्रेस्ड एयर में क्योंकि बहुत नमी है
इस नमी को हटाना होगा, धूलकण को हटाना होगा। इसके लिए कंप्रेस्ड एयर से जो पाइप आया वो फिल्टर में चला गया। वहाँ जो रेड कलर का हम देख रहे हैं वो हमारा फिल्टर है, ये एयर फिल्टर है। उस एयर फिल्टर से डस्ट को थोड़ा फिल्टर किया गया। नमी जो है वो बहुत मुश्किल करता है। हवा में जो नमी है और साथ में धूल है, ये दोनों मिल जाए तो गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ बना लेता है जो वाल्व इत्यादि को जाम कर देता है। तो डस्ट को फिल्टर हम कर लेते हैं। डस्ट पार्टिकल फिल्टर करने के लिए वो फिल्टर लगा हुआ है। नमी को निकालना है तो नमी को निकालने के लिए इस तरह का एयर ड्रायर का यूज किया जाता है। एयर ड्रायर भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ जो एयर ड्रायर है इसको रेफ्रिजरेंट टाइप एयर ड्रायर कहते हैं। रेफ्रिजरेंट टाइप एयर ड्रायर कुछ वैसा ही है जैसे हमारे घर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या किया जाता है, एक विशेष रेफ्रिजरेंट गैस की सहायता से उसको कंप्रेस करके और रेफ्रिजरेशन साइकिल में के सहायता से एक बॉक्स के अंदर में जहाँ कंडेंसर होता है वहाँ टेम्परेचर को डाउन कर लेते हैं। अब एक इसके अंदर में एक बॉक्स है जहाँ इसका अपना कंप्रेसर और अपना रेफ्रिजरेंट सिस्टम है जो क्या करता है, एक बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर को 3 से लेकर 5 डिग्री तक घटा देता है। इससे जो कंप्रेस्ड एयर में जो नमी है वो पानी के बूंद में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ड्रेन होकर के बाहर निकल जाता है। आप देखे होंगे कि अगर किसी बॉटल में ठंडा पानी भर कर रख दिया जाए तो उसके